हम बता रहे हैं बिंबिसार के संबंध में। बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। मगध बिहार में है। यहाँ के शासन में 3 वंशों का योगदान है। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। 3 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले हम बताएंगे हर्यंक वंश के संबंध में। इसके सबसे प्रतापी शासक जो थे, राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। 15 वर्ष की अवस्था में बिंबिसार एक ऐसा शासक है जिसने केंद्रीयकृत सत्ता की स्थापना किया था और 492 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई या इसे बंदी बना लिया गया। बिंबिसार को 492 ईसा पूर्व में इन्हें बंदी बना लिया गया। इन्हीं के पुत्र के द्वारा यह हत्या कर दी गई। इनके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। इनके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार ने लगभग 500 विवाह किए थे। सबसे पहला विवाह इन्होंने, इस बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी या कौशला देवी से किया था। कौशल देवी से इन्होंने विवाह किया था और प्रसेनजित ने दहेज में बिंबिसार को काशी, ये क्षेत्र था काशी, इसे दहेज में दिया था बिंबिसार को। बिंबिसार ने राजगृह या राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। जबकि अजातशत्रु के पुत्र उदायन, ये उदायन है, इन्होंने पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना जिसे कहते हैं, पाटलिपुत्र नगर बसाया था और यह सोन तथा गंगा नदी के संगम पर स्थित एक नगर है। उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था 461 ईसा पूर्व में। उदायन अजातशत्रु का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है। वैसे तो अजातशत्रु को भी पितृहंता कहा गया है। बिंबिसार जो है 15 वर्ष की अवस्था में 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और वह गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था और बिंबिसार ने महागोविंद को, महागोविंद को राजगीर या राजगृह का योजनाकार या वास्तुकार बनाया और राजगृह का या राजगीर का उत्थान किया। इस नगर का उत्थान किया बिंबिसार ने। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गौतम बुद्ध का समकालीन था।
जबकि उदाइन ने जब पाटलिपुत्र नगर का निर्माण कराया था, उस वक्त गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र गए थे और जब इस नगर को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र यानी इस नगर को 3 चीजों से खतरा रहेगा: जल, अग्नि और पारिवारिक कलह। ऐसा उन्होंने उस नगर की स्थिति को देखकर बताया होगा। आज भी पटना इन चीजों से जूझ रहा है, इन परेशानियों से जूझ रहा है। बिंबिसार ने, मैंने बताया है कि 500 से अधिक शादियां की थीं। सबसे पहली शादी उन्होंने कोसला देवी से किया था और कोसला देवी के भाई प्रसेनजीत ने काशी को दहेज के रूप में दिया था। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेल्लना से भी विवाह किया था बिंबिसार ने। चेल्लना से विवाह किया था और इसी चेल्लना से अजात शत्रु का जन्म हुआ था। अजात शत्रु का जन्म चेल्लना से ही हुआ था। अजात शत्रु जिसने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसावे में आकर के अपने पिता की हत्या किया है। इस अजात शत्रु का जन्म रानी चेल्लना से हुआ था। बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी खेमा या क्षेमा से किया था। खेमा या क्षेमा से विवाह किया था। बिंबिसार प्रथम इतिहास में सबसे पहला साम्राज्यवादी शासक हुआ है। बिंबिसार इतिहास में पहला साम्राज्यवादी शासक हुआ है। अपने साम्राज्य का विस्तार किया है और उसने सबसे पहले अंग प्रदेश पर आक्रमण किया और वहां के शासक ब्रह्मदत्त को हराया। ब्रह्मदत्त को हराने के बाद अंग प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया अपने पुत्र अजातशत्रु को। अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त किया और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु काशी को अपने अधिकार में ले लिया तथा लिच्छवी गणराज्य को भी मगध में मिला लिया। बिंबिसार का एक प्रमुख चिकित्सक था जिसका नाम था जीवक। वह बिंबिसार के द्वारा भेजा गया अवंती में। अवंती का शासक प्रद्योत बीमार था। प्रद्योत उसको पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग, इस पीलिया को कहते हैं पांडु रोग। तो इस प्रद्योत की चिकित्सा जीवक ने किया था। जीवक जो चिकित्सक थे, इन्होंने प्रद्योत की चिकित्सा किया, उसका इलाज किया। ये जो जीवक है, इनकी शिक्षा हुई थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहीं ये पढ़े थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में जीवक की शिक्षा हुई थी, शिक्षा ग्रहण किया था और इतिहास में इसका वर्णन है कि प्रद्योत
कि उनका चिकित्सा किया था, उनका इलाज किया था। प्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित थे। हर्यंक वंश का सबसे अंतिम शासक जो है उसका नाम है नागदशक। इस नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया था और शिशुनाग नागदशक का अमात्य था। लेकिन इसके पहले हम बताएंगे कि अजात शत्रु का मंत्री वत्सकार, ये वत्सकार जो मंत्री था इसने वज्जी संघ में फूट डालने का काम किया। वज्जी संघ, वज्जी संघ में फूट डाल दिया। वत्सकार ने वज्जी संघ में फूट डाल दिया और अजात शत्रु ने वज्जी संघ को युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अजात शत्रु ने महाशिला कंटक और रथ मूसल इन शस्त्रों का प्रयोग किया। तो ये वर्णन था मगध के हर्यंक वंश का। मगध में सबसे प्राचीन जिस वंश की स्थापना किया था उसका संस्थापक है बृहद्रथ, और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। इनका वर्णन महाभारत से हमें मिलता है। मगध के इतिहास के बारे में जो ज्ञान मिलता है वह महाभारत से मिलता है।